आखिर राहुल गांधी को हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह डर हिमाचल में सरकार गिरने का और वहां के हिंदुओं के विरोध को न झेल पाने का है, या उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या हिमाचल के एक मंत्री के आदेश के बाद पूरे देश और दुनिया के मुसलमानों के दबाव में आकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है? आप जानते होंगे कि संजौली मस्जिद विवाद और रोहिंग्या मुसलमानों के हिमाचल में अवैध कब्जे को लेकर के पूरे हिमाचल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद वहां की कांग्रेस सरकार पर गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको बताएं कि यदि कांग्रेस को हिमाचल में राजनीति करनी है तो वहां के 95% हिंदुओं का विरोध कांग्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन हिमाचल के लोगों की जो मांग है, अगर कांग्रेस उसको पूरा करती है तो पूरे देश में कांग्रेस राजनीति नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी राजनीति के सबसे बड़े आधार मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे। और 1990 के बाद ये एक बहुत बड़ा मौका साल 2024 में कांग्रेस पार्टी के पास आया है, जब पूरे देश के मुसलमान एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ये कमोबेश राजीव गांधी वाली ही स्थिति है, जहां उन्हें मुसलमान वोटों के लिए उन कट्टरपंथियों के आगे झुकना पड़ा था, जिसका इतिहास हम सभी कमोबेश जानते हैं। आज एक बार फिर से वही हो रहा है। एक बार फिर से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का शटर मुस्लिम अपीजमेंट के लिए खुल गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में सब कुछ 1990 जैसा रह गया है, या कांग्रेस किसी मुगालते में है? आज कोई भी 1990 जितना मासूम नहीं रहा है। हर किसी को पता है कि हिमाचल में किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अवैध घुसपैठियों को, रोहिंग्या को किस तरीके से हिमाचल में पनाह दी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी इतना आसानी से इन चीजों से बच करके निकलते नजर नहीं आ रहे हैं, और हिमाचल में सरकार जाना लगभग तय नजर आ रहा है। और आगे जब इस पर बात होगी तो इतिहास में यह दर्ज करके लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से संविधान की किताब लेकर के चलने वाले राहुल गांधी ने अपनी सरकार को संविधान मानने से रोका और अवैध कब्जे को बढ़ने दिया। जिस मंत्री ने इस पर आवाज उठाई, उस पर तमाम दबाव बनाकर तत्काल दिल्ली तलब करके उसको कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हिमाचल की सियासत का भूचाल कांग्रेस की नैया डुबो रहा है, और जिस तिनके के सहारे कांग्रेस पार उतरने की कोशिश कर रही है वो मुस्लिम अपीजमेंट और कट्टरपंथ है। और क्या वाकई 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो उस कांग्रेस सरकार में अपने आप को सहज नहीं पाते हैं, शिमला रीजन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, 19 में से 16 सीटें कांग्रेस को उन्होंने अपने दम पर जितवाई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खाता नहीं खोलने दिया। क्या वो अब कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, और क्या अब वो योगी आदित्यनाथ वाले रास्ते पर चल पड़ेंगे? अभी तो उनके बयान कुछ अलग आ रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस और जब से सरकार बनी है तब से उनका और उनकी माता जी का दोनों का रुख कुछ अच्छा नहीं है। और इससे पहले एक बड़ा उदाहरण इस तरह का मौजूद है हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में, जहां पर उस स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ खड़े होने की सियासत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से उनको निकाला गया, दबाव बनाया गया, और वो झुके नहीं बल्कि कांग्रेस से निकल करके भाजपा के साथ चले गए, या विक्रमादित्य सिंह भाजपा के साथ हैं या अलग पार्टी बनाए, लेकिन राजनीति में और ज्यादा रिलेवेंट होने का मौका रहता है। तो क्या विक्रमादित्य सिंह अब राहुल गांधी के बरक्स हिमाचल में एक ऐसी सियासत खड़ी कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को सिरे से कमजोर करने जा रही है? समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल के हिंदू सड़क पर उतर आए, और वहां सियासत से लेकर के समाज सभी में भूचाल आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे एक अपील, हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए, अपनी राय हमें जरूर बताइए, हम तक बात पहुंचती है तो एक संवाद कायम होता है। और दूसरी बात यह रहती है कि YouTube में इसको फिर और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे हमारी बातचीत, हमारा संवाद लोगों तक और पहुंचता है। खैर, अब वीडियो में बढ़ चलते हैं। वीडियो में बढ़ चलेंगे उससे पहले एक टाइमलाइन का जिक्र कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में हम खड़े होकर के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला मामला 31 अगस्त का आता है, जो इस पूरे टाइम फ्रेम में आता है। उससे पहले से भी घटनाएं हो रही थी। शिमला में एक झगड़ा होता है और 6 लोगों को संजौली मस्जिद से गिरफ्तार करती है पुलिस वहां की।
फिर 11 सितंबर को हिंदू संगठनों का एक प्रदर्शन होता है, पूरे हिमाचल में प्रदर्शन होता है और पुलिस लाठीचार्ज करती है। इससे वहां के हिंदुओं में एक आक्रोश पनपता है और इस विरोध का आधार यह होता है कि हिमाचल के रहने वाले तमाम लोग इस बात की मांग करते हैं कि यह संजौली मस्जिद सिर्फ इतना नहीं है कि वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, बल्कि वहां के रहने वाले लोग जो मूल रूप से हिमाचल के मुसलमान नहीं हैं और न वो सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं है जो वहां रह रहे हैं, वो बाहर से आए हुए अवैध मुसलमान हैं जिनको संजौली मस्जिद न सिर्फ रहने की जगह दे रही है बल्कि उनको वहां पर एक पूरा समाज तैयार करने की व्यवस्था दे रही है। यानी व्यापार से लेकर के भोजन, भोजन से लेकर के मित्र, मित्र से लेकर के एक पूरा सामाजिक व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे कि जो राज्य की सुरक्षा है उसको बहुत बड़ा खतरा है और हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कई ऐसे मामले आए थे जिसमें हिंदू लड़कियों के साथ जो लव जिहाद का एक टर्म चलता है, उस तरह की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, सड़क चलती सामान्य महिलाओं के ऊपर फप्तियां कसने की, ऐसी तमाम घटनाएं लगातार इकट्ठा होती गई। तो जो बाजार के व्यापारी थे और जो सामान्य लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के प्रशासन से दरख्वास्त करी। जब प्रशासन नहीं माना तो सड़क पर उतरना पड़ा। सड़क पर उतरे तो सरकार के सामने भी दबाव बना। सरकार के ऊपर दबाव इस बात का बना कि जब 95% हिंदू यहां रहते हैं, 2% वैध रूप से मुसलमान हैं, तो यहां पर 500 से ज्यादा मस्जिदें क्या कर रही हैं? संख्या मुसलमानों की 1.5 लाख के आसपास है कुल हिमाचल में, अगर आज हम 2011 के आंकड़ों के हिसाब से मान के चलें तो सवाल इसको लेकर के खड़ा हुआ। सवाल इसको लेकर के खड़ा हुआ कि रेहड़ी पटरी जो फल फूल बेचने वाले लोग हैं, इनमें अधिकतर संख्या मुसलमानों की क्यों हो रही है और जो यहां के रहने वाले नहीं हैं? इसको लेकर के जब सरकार पर दबाव बना तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो खुद में शक्तिशाली नहीं है, वो पपेट के तौर पर वहां बैठाए गए हैं। लेकिन उनकी कैबिनेट में एक मंत्री हैं जिनके पिता 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर एक छत्र राज एक समय उनका रहा है, लेकिन उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिनका नाम विक्रमादित्य सिंह है, जो इस हमारी वीडियो की चर्चा का केंद्र है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को हरियाणा में खड़े होकर के मुस्लिम अपीजमेंट के लिए हिंदुओं का विरोध करना पड़ा और न सिर्फ विरोध करना पड़ा बल्कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाने का एक कार्यक्रम कह दिया, डांस पार्टी कह रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह क्या करते हैं? विक्रमादित्य सिंह इस चीज को भांप जाते हैं कि हिमाचल के लोगों का मन क्या है। चूंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनकी मां भी सक्रिय राजनीति में है और खुद भी एक अच्छी खासी पॉलिटिकल लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं और शिमला रीजन में अच्छा खासा उनका प्रभाव है, तो उनको ये बात समझ में आती है कि आगे अगर सियासत करनी है तो हम इन 95% लोगों को छोड़ करके 2-2.5-3% लोगों की सियासत नहीं कर सकते हैं और विशेषतः उन लोगों की सियासत नहीं कर सकते हैं जो अभी हिमाचल के वोटर भी नहीं बने हैं। पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति अभी हिमाचल में नहीं हुई है कि अवैध लोगों को वोटर बना दिया जाए, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है उससे ऐसा होता है। खैर, तो उनको यह बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि भैया हम इसका विरोध करेंगे। सबसे पहले वो सामान्य रूप से ट्विटर पर लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद चूंकि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बात कही जाती है जो पहले से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 2016 में भी इस चीज को लेकर के बात हुई है और कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस चीज को लेकर के बात करती रही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स काम करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान वेरिफिकेशन के लिए काम किया जाए, जिससे उनके बेटरमेंट के लिए सरकार काम कर सके। उसी चीज को एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसको फिर ट्रांसलेट अलग ढंग से किया जाता है। कहा यह जाता है कि इनका यह आदेश मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? जब 2% मुसलमान हैं, तब जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं उनमें तो अधिकतर हिंदू होने चाहिए, तो ये मुस्लिम विरोधी नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्य यही छुपा हुआ है, जो अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान वहां पर बसाए जा रहे हैं, उनको सिस्टमैटिक रूप से कब्जा करवाया जा रहा है सड़कों पर, पटरियों पर। और इससे इस बात की तिलमिलाहट बढ़ी। चूंकि ये सिस्टमैटिक काम है तो सिस्टमैटिक रूप से समझ में आया कि जब पहचान पत्र की बात होगी तो हमारे पास ना आधार कार्ड है ना नागरिकता है, तो फिर पहचान पत्र कहां से लेकर के आएंगे। तो इसको पूरे देश में कल 2 दिनों से प्रचारित यह किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा धब्बा है। वो मानते हैं कि अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। राहुल गांधी ने एक बार प्रयास भी किया, 2019 के चुनाव तक वो बढ़िया हिंदू बनकर के घूमने की कोशिश करते रहे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते, तमाम चीजें करी, लेकिन उससे उनको फायदा नहीं मिला क्योंकि लोगों को सत्य समझ में आ रहा था। 2024 के चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया कि भैया खुल करके मुस्लिम अपीजमेंट किया जाए, एक बार फिर से 1990 और उसके आसपास वाली सियासत को जिंदा किया जाए। जिंदा किया और उसका फायदा भी मिला।
राहुल गांधी से इसी बीच अचानक से मुलाकात होती है कांग्रेस के नए नए उभर रहे वरिष्ठ मुस्लिम नेता इमरान प्रतापगढ़ी, जो कभी अतीक अहमद जैसे माफिया की शान में कसीदे पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि भैया जो हमारी कांग्रेस सरकार है हिमाचल की, वो अपने मूल्यों पर काम नहीं कर रही है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से फिर दिल्ली तलब किया जाता है विक्रमादित्य सिंह को कि दिल्ली आइए सफाई दीजिए, और उसके बाद वहां से विक्रमादित्य सिंह निकलते हैं, अपनी बात में सफाई देते हैं। सफाई किस चीज की देते हैं? सफाई देना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उसमें जिक्र एक बात का कर दिया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसी तरह से हम यहां पर हिमाचल में काम करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ का नाम अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ले रहा है तो बड़ी छुआछूत वाली समस्या हो जाती है कांग्रेसियों के लिए, और यहीं से सारा मामला शुरू होता है। अब यह सरकार पर बात कैसे जाती है? तो सरकार पर बात इसलिए जाती है, जो हमने आपको शुरू में बताया, चूंकि विक्रमादित्य सिंह जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का एक समृद्ध राजनीतिक इतिहास रहा है, और राजनीति से पहले, लोकतंत्र से पहले भी उनका उस शिमला के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। उनके पिता राजा थे और उनके पूर्वज भी राजा थे, तो इस वजह से विक्रमादित्य सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। और जो 19 सीटें शिमला रीजन की आती हैं उनमें से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। उसमें माना यह गया कि विक्रमादित्य सिंह की सियासत और उनकी सियासी समझ और पकड़ और युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस पार्टी को वहां मिला। तो अब विक्रमादित्य सिंह को यह बात समझ में आ गई है कि भाई यहां की सियासत में अगर रहना है तो हमें इन लोगों के जो मौलिक मांगे हैं, जो मूल रूप से वो मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के समस्याएं दिख रही हैं सड़क पर, कई ऐसी, आप बगल में खबरों की हेडलाइंस आप देख लेंगे जिसमें कई ऐसी खबरें हुई हैं जहां बाहर से आने वाले मुसलमानों के द्वारा लोगों की हत्या की गई है, कभी बलात्कार हुआ है, किसी बच्ची का बलात्कार हुआ, ऐसी तमाम खबरें निकल करके सामने आई, जिसकी वजह से पूरा हिमाचल जो एक शांत क्षेत्र माना जाता है वहां उथल पुथल मच गई। और जिसके बाद शंका इस चीज को लेकर के खड़ी हो गई कि भैया अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जा सकती है। अब इन सब के बीच राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी हरियाणा के हिसार में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार करते हुए तमाम मुद्दों पर वो बात कर रहे थे, और उनके मन में इस बात को लेकर के गूंज रहा था कहानी कि अब पार्टी के अंदर और पार्टी का जो हमारे सबसे लॉयल वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसके बीच कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से वही 2019 वाली कांग्रेस पार्टी बन रही है जो हिंदू मुसलमान को बराबर लेकर के चलेगी। उस बात का दबाव राहुल गांधी पर था। दबाव में राहुल गांधी ने भाई सोचा कि क्या किया जाए, देश भर का मुसलमान तो भाई अब समस्या में आ रहा है और हमको वोट नहीं देगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि अब क्या करें। उनको कहा गया कि खुश करो। पूछा कैसे करें, तो उनको बताया गया कि कोई हिंदू विरोधी बयान दे दो जिससे कि सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। आखिर आज तक की सियासत यही रही है। मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ये कांग्रेस पार्टी खुद नहीं बता सकती है। मुसलमानों के पास कांग्रेस पार्टी को वोट देने की जो एकमात्र वजह है वह यह है कि शाहबानो जैसे केसेस हैं, और उसके अलावा उनके नेताओं के द्वारा भर भर के दिए जाने वाले हिंदू विरोधी बयान है, या हिंदू विरोधी जो काम करने वाला इनका स्टैंड रहा है, उन चीजों की वजह से जो कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमानों का प्रेम है वो अगाध रूप से बना हुआ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही फार्मूला अख्तियार करने का फैसला लिया। अब हिमाचल की सियासत आखिर किस तरफ रुख लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुसलमानों का वोट पाने के लिए हिमाचल राज्य की सत्ता गंवाने के लिए तैयार है? क्योंकि राजनीति में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो नैरेटिव एक राज्य में सूट करता है वो केंद्र की राजनीति में बैकफायर कर सकता है, और कांग्रेस के साथ लगातार ऐसा हो रहा है। और आज की तारीख में कांग्रेस इसी दोराहे पर खड़ी है। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने का कार्यक्रम अब कह दिया है। राहुल गांधी को की मोहब्बत की दुकान के जरिए देश भर के मुसलमानों का सारा वोट उनको चाहिए, भले ही उसके लिए उनको हिंदू सेंटिमेंट्स को पैरों के नीचे रौंदना भी पड़ जाए। और जिस वो संविधान की किताब को लेकर के लोकसभा में शपथ लेते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, उसी को लागू करने की अगर बात कोई उनका मंत्री कह दे तो उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है, और दिल्ली आकर के जो अखबारों में हेडलाइंस छपी हैं कि उनको फटकार लगाई गई है। इतना मजबूर कर दिया जाता है एक मंत्री को कि उसको 4-4, 5-5 बार दिन में अपने बयान बदल करके सफाई देनी पड़ती है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। कुल मिलाकर के उसको अर्थहीन बना दिया जाता है। आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में हिमाचल में अवैध मस्जिदों के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है, और उसकी आंच पूरे देश में आ रही है। दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर आपने ऐसी घटनाएं सुनी होंगी।
अब चुनाव कांग्रेस का है कि 2024 की सफलता को आगे बढ़ाना है उनको, वही जो पारंपरिक फार्मूला उनके पास है ब्लंट मुस्लिम अपीजमेंट वाला, वो चलाया जाए या सही बात की जाए। सही बात क्या है कि अवैध रूप से जो डेमोग्राफिक चेंज हिमाचल जैसे शांत राज्य में और दूर के राज्य में हो रहा है, जहां पर इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस पर बात की जाए, या ऐसे सवालों को उठाया जाए कि राज्यों की आंतरिक सुरक्षा जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हैं, जिनके वजह से पूरा कांग्रेस अभी इस स्थिति में नजर आ रही है, विक्रमादित्य सिंह, उनकी बात को लेकर के चला जाए और एक मौलिक रूप से समझा जाए कि भाई राज्य में इस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती है अगर एक टोन के लोग, अगर आप हिमाचल कभी जाएंगे या उत्तराखंड कभी जाएंगे या किसी भी पहाड़ी राज्य में जाएंगे तो वहां के लोगों की सौम्यता, सरलता और ईमानदारी को आप एक अलग ढंग से पाएंगे। कम से कम दिल्ली या मैदानी राज्यों की अपेक्षा में भी इतना अंतर आ जाता है। तो जो रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, जो ऐसी विषम परिस्थितियों से आए हुए लोग हैं, जो जिनके भागने की वजह ही उनका एक नेचर और विषमता उनके भीतर होना था, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे तो किस तरह की समस्या बनाएंगे और उसके बाद किस तरह से राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर बात किया जाए। राहुल गांधी की संविधान वाली किताब में भी लिखा है, जो उस चीज का पालन क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, या फिर कांग्रेस ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो ये है कि सीधा सीधा भैया मुस्लिम अपीजमेंट करना है। नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक जो भी अभी तक हमने देखा है, वही अब राहुल गांधी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी क्या इस बात को मान चुके हैं कि अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वो भारत जो है उस परिस्थिति में वो एक स्वर्ग के जैसा है, और स्वर्ग का राजा अगर नहीं बना जा सकता है तो छोटे छोटे नर्क बना दिए जाएं जिसका राजा बन लिया जाए। लेकिन अब सवाल इस चीज को लेकर के है कि कांग्रेस पार्टी की आगे को लेकर के स्थिति क्या नजर आने वाली है। हिमाचल की सरकार जाएगी, कांग्रेस मुसलमान वोट को छोड़ने के किसी मूड में नजर नहीं आ रही है, तो इसके लिए उनको कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई होगी तो विक्रमादित्य सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और क्या विक्रमादित्य सिंह जैसा नेता, जिसके पास कम से कम 10 से 15 विधायक हैं, इस चीज को लेकर के माना जाता है, वो हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ बात करते हैं, कई बार सुक्खू के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर सवाल उठा चुके हैं और कई बार उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि हमारे कामकाज में दखल देते हैं, तो क्या वो विक्रमादित्य सिंह पार्टी हाईकमान की बात को मान करके मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहेंगे या अपने पिता के स्टैंड पर वापस जाएंगे? आपको याद होना चाहिए, जब बाबरी मस्जिद ढही थी तो वीरभद्र सिंह का बयान क्या था? उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, अब मंदिर बनने दो। इसको लेकर के कांग्रेस के कई लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन जब तब वीरभद्र सिंह का जो स्टेटस था, जो स्थितियां थी, जो ग्रिप थी, वैसा विक्रमादित्य सिंह के पास नहीं है। तो विक्रमादित्य सिंह इन तमाम बयानों को देने के बाद सरकार में वो शक्ति तो नहीं रख सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेंगे? ऑप्शन क्या सरकार को गिरा देना होगा और उसके बाद एक नई सरकार फॉर्म करना होगा, या चुनावों, मध्यावधि चुनावों की तरफ राज्य जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास करेगी कि वहां पर सरकार बनाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए शिमला रीजन हिमाचल में हमेशा एक बड़ी कमजोरी रहा है और उसी क्षेत्र से आते हैं विक्रमादित्य सिंह, तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन इनके लिए राजनीतिक रूप से तैयार हो सकती है। इन तमाम समीकरणों पर बात अभी और आगे भी की जानी है, जिस तरह की पॉलिटिकल अपडेट्स आएंगी। फिलहाल की जो खबरें हैं, फिलहाल की जो सूचनाएं हैं, वो यही है कि आज पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर पूरे हिमाचल में हिंदुओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और दूसरी खबर यही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही वाली कहावत कही है कि जो सियार होता है वो कितना भी शेर की खाल पहन करके बाजार में घूम ले, लेकिन समय आने पर अपनी नस्ल और अकल दिखा ही देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। आपसे एक अपील, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।